चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी विद एल्टीट्यूड एडी और एंगल बीएसी हमें दे रखा है 45 डिग्री और डीबी और सीडी की वैल्यू दे रखी है 3 एंड 2। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ट्रायंगल की बात की, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं, उसकी नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी और सी। चलिए हमें सबसे पहले दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, हमने एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी, इसका एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट कितनी दे रखी है अपने पास एडी। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें दे रखा है एडी, तो ये पॉइंट हो गया अपना एडी बराबर। अब एंगल बीएसी मतलब एंगल ए कितना दे रखा है अपने पास 45 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना दे रखा है अपने पास 45 डिग्री। चलिए अब डीबी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये अपना डीबी, इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 3 और सीडी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 2। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अपने पास 1/2 बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। चलिए अब हाइट तो एडी दे रखी है, इसको हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं एक बार के लिए x। चलिए बेस हमारे पास गिवन है 3 और ये 2, टोटल बेस कितना हो जाएगा 5। अब कुल मिला के हमारा जो आंसर डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ हाइट पे ही कर रहा है, क्योंकि अगर मैं हाइट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब सारा काम इसी पे फोकस करना है कि हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हमें बेस और हाइट से ही लेना देना है, तो अगर ये एंगल थीटा है, चलिए तो ये टोटल एंगल थीटा है। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा और इसको क्या मान लेता हूँ मैं बीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी थीटा के सामने जस्ट साइड वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और बची जो ये बेस, और ये क्या कहलाया 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। चलिए तो ये हो चुका अपने पास परपेंडिकुलर, ये हो चुका अपने पास बेस, ये भी हो चुका अपने पास परपेंडिकुलर। चलिए अब बात करते हैं अपने पास अल्फा और बीटा की। अब हमें परपेंडिकुलर और सिर्फ बेस से लेना देना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप होता है tan थीटा में। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो रिलेशन आया है, इसको मैंने अल्फा माना है और इसको मैंने बीटा माना है, तो अल्फा प्लस बीटा टोटल किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 डिग्री के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 45 डिग्री। अब दोनों साइड में क्या ले रहा हूँ, tan ले रहा हूँ, तो tan लिया तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, फिर ये हो जाएगा tan 45। अब tan 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा अपने पास tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ पे मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो होता है अपने पास tan a प्लस tan b 1 माइनस tan ab, और ab की जगह क्या अपने पास अल्फा और बीटा, और इक्वल्स टू में क्या अपने पास 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। चलिए अब हमें बस tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहां से देखें तो अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बीटा के सामने वाली साइड भी परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां से tan अल्फा निकालना चाहूं तो tan अल्फा tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना है 3 और बेस अपन ने क्या माना था x। चलिए तो tan अल्फा बराबर तो आ गया 3/x। अब tan बीटा की बात करते हैं, सेम परपेंडिकुलर बीटा के लिए हो जाएगा 2 और बेस अपना है x, तो tan बीटा हो गया 2/x। तो दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3/x प्लस 2/x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/x मल्टीप्लाई बाय 2/x। इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपने पास x, और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा अपने पास 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 अपॉन में x स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा 5/x इक्वल्स टू में x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 6। अब एक x से x कट जाएगा, अब ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 5x बराबर में x स्क्वायर माइनस 6। अब उस 5 को भी उधर भेज देते तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे ये अपनी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की। चलिए तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। अगर मैं इसके फैक्टर लूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से अगर x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बनेगा x माइनस 6 और ये बन रहा है x माइनस 6। तो एक फैक्टर तो आ गया अपने पास x माइनस 6 और एक आ गया x प्लस में 0। तो यहाँ से या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या ये टर्म, तो अगर x माइनस 6 0 के बराबर होता है तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 6, और ये अगर 0 के बराबर आता है तो x बराबर आ जाएगा -1। अब हमारी ये जो x है वो तो क्या है हाइट है, हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम कौन सा ये तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ कितनी बचेगी 6। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 6। बस हमें हाइट ही निकालनी थी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ
बेस टोटल कितना है 3 + 2 मतलब 5, देन हाइट कितनी है अपने पास 6, 6 5 होता है अपने पास 30 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 50। तो अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट।